ये भरत जी के भाव री से। भरत जी बड़ा दिल के भोला भाला, बड़ा सात्विक वृत्ति के। भरत जी की विचारधारा कारी से यो न हृष्यति न सोच्यति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यो प्रियो नरः। भगवान कृष्ण गीता में कथे ना कि यो न हृष्यति न सोच्यति न कांक्षति, मने शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ फल को त्याग करके जो मेरा परायण बना रहता है, ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। और वो भक्त में भरत जी के गणना रही से समः शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानियो। कोई वाला सम्मान दे दे तो अच्छा, और कोई ओकर अपमान कर दे तो हो अच्छा। हर परिस्थिति में भी सम रहने वाला भरत महाराज, जड़ भरत जी हर परिस्थिति में सम। भौजी मन होकर सब भैया मन के जूठा ला इकट्ठा करके रखे रहा, साने सुनाए भात सागरा इकट्ठा करके रख दे रहा है। तो कर विचार देखो, भाभी मन जब भोजन देवे ना तो उकर सात्विक विचार देखो। जड़ भरत जी सोचे कि भौजी मन मोर से बहुत प्रेम करते, देखो मोला इसे प्रसाद देती कि मोला साने की जरूरत नहीं पड़े, शान सुना के पूरा बस गप गप खाना ही है। ये प्रेम है, वो कमी नहीं देखे काकरो पर तुलनात्मक दृष्टि नहीं रखे, हर जगह सात्विक वृत्ति। वो बोले जाते ना जथा दृष्टि तथा सृष्टि। जड़ भरत जी के दृष्टि वैष्णवी से सृष्टि वैष्णवी दिखाई पड़े साफ सुथरा। एक बार तो भिल्ल मन के राजा अपन इष्ट देवी भद्रकाली माता ला कामना करे रही से कि ते मोला बेटा देवे तो मैं तोला नर बलि दूं, ऐसे कामना करे रही से। अज्ञानता है रे कोल भील। तो बोला सच में पुत्र के प्राप्ति हुई, और पुत्र के प्राप्ति हुई तो बलि देवर नर खोजेगी, मनुष्य खोजेगी। तो जड़ भरत महाराज पत्थरम बैठ के जंगल में भजन करत रहा है, श्री राम जय जय राम श्री राम। 24 घंटा कर तो ही काम है। वो भील मन वही मिल गए, पकड़ के ले गए, चल भी दिसो मने जो काम ला तैयार दे करे बर तैयार रहा है। करो कर्जा लागत हुई तो छुट्टी देथो में, कहीं काम ला कोनो तैयार दे वाला करना छे, बस एकरो कर्जा हुई तो छुट्टी देथो, मोला मुक्त होना ऐसे समझो। काकरो कर्जा मत रहे, काबर कर्जा रही तन छोटे बड़ा लागी तेकर सीधे मुक्त हो जाओ कर्जे से। जे काम ला तैयार दे तैयार हो जाए करे बरला। अब वो कोल भील मन लेके राजा के दरबार में भद्रकाली मंदिर में स्नान करके नया वस्त्र धारण करके सम्मान करके तिलक चंदन लगा के पूजा पाठ करके बिठा देगी। बैठ भी गए, सुंदर भोजन भी करी, खा भी ली सो। और सच में जब बलि दे के समय ऐसे ना तो पुजारी हा बोला सोए बार बोलिस, झुके बार बोलिस, तो जड़ भरत महाराज सो मैंने झुक भी गए, गर्दन ला टिका भी दिस। तोर हाथ में मोर मृत्यु हो ही ना तो हो जाए, कोई बात नहीं है। और टिका भी दिस। और वो गीत चलत रहा है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाए भारती। ओ मैया आगे का हम सब उतारे तेरी आरती। ऐसे गाना चला थे, भजन चला थे, आरती चला थे। तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। गावत रहा गवैया मन हा, और काली माता सुनत समझत रहा, एकरे बार गावत है मन। मोर भगत के ऊपर भीड़ पड़े है, संकट पड़े, मोर भगत संकट में है, और इकर मन बर इकर रक्षा बर ये दुष्ट जन मन बर भिड़े लागी कि वो समझ गिन। गीतो मन गावत है, मैया समझी निकर बर। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों सी बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ऐसे कह रही से, अब पुजारी है
वो तलवार हा जड़ भरत के गला में पड़ती सोकर पहली भद्रकाली मैया मूर्ति फाड़ के प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की। हाँ, लक 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 वो शरीर भरत रहेगा, काला काला शरीर, और वो एड़ी काट ले माता जी बाल, जीभ निकले लाल लाल, एड़ी काट ले सिर के बाल, जीभ निकले लाल लाल, हाथ में धरे तलवार। कौन सी तलवार ला? जेलाओ पुजारी है भगत के गला में चलाए बर तैयार इतनी तलवार ला खींची सोहा और नर संहार करना शुरू कर दी, फटाफट मारना, कचा कच कचा कच। भरत महाराज सोचिस मोर कारण काली माता ये सबके नर संहार करत है, दोष मोला लगी, दोष मोला लगी, फिर इकर मन के पाप ला मोला बोही के फिर जन्म ले काल लागी। तब भद्रकाली मैया शांत करिश्मा, शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ, ये सब अज्ञानी बालक है माँ, आपके ही संतान है, आपके ही पुत्र है, अज्ञानता के कारण ये इस तरह से कर्म कर रहे हैं माँ, इनको क्षमा कर दो, इनको क्षमा कर दो और वरदान मांगी, क्षमा कर दो इस भद्रकाली मैया की, इस भक्त में तुम्हारे इस भाव से बहुत प्रसन्न हो, कुछ मांग लो। तो जड़ भरत महाराज की ने जत के टोटा कटा है तो जुड़ जाए कर शरीर में, मने जी जाए मन है ये मन जी जाए, इससे कि इतना तहन सबके शरीर में मने सिर फिटिंग हो गए, और फिटिंग हुई तब सब क्षमा याचना करे बार आगे, माँ क्षमा करो माँ, माँ क्षमा करो माँ, हम अज्ञान बालक है माँ, अज्ञानी बालक है माँ, क्षमा कर दो माँ। और अपन जीवन के जत का पशुता रही से, जीवन के पशुता के कारण ही नर बलि के संकल्प ले रही सो वो भील बन के राजा है। मूल में पशु बलि नहीं देना है, बलिदान काला बोलते जानते हो आप? बलिदान काला बोलते का आजकल अर्थ के अनर्थ निकाल दिन दुनिया वाला मन, ये स्वार्थी व्यक्ति मन है, उल्टा देना वाला मन है, हाँ, दुनिया भर के अर्थ निकाल दिन, ये जब का अर्थ निकलिस ना अर्थ का अनर्थ ना, ये उल्टा देना वाला मन के नाम से हुई। दो कौड़ी के फूका झाड़ा वाला, जेला आगे पता न पीछे पता, जेला अपन पेट भरना है, परिवार के पालन करना है, ये मन दुनिया भर के प्रपंच खड़े करके रखे। मूल में शास्त्र में कहीं पशु बलि की बात नहीं लिखे, कहीं भी कोई देवी देवता पशु बलि नहीं ले, इला गांठ बांध के रख लो, कोई भी देवी देवता पशु बलि नहीं ले। काबर भगवान खुद कथे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मोला प्रिय है 84 लाख योनि है। काबर सब ला मैं बनाए हो, सब मोर से पैदा होए, सबके जन्म मोरे से होए, सब ला मी ही बनाए हो, तेकर से सब मोला प्रिय है। तो कोनो अपन संतान के बलि लेते का नहीं। तो बलिदान के बाद कहां से शुरू हुई? बलिदान के बाद शुरू हुई राजा बलि से, बलि है दान करी से बलिदान शुरू हुई। वो बलिदान के अर्थ बदल गए, काकरो लइका लान को कर घेच पूजो, ये बलिदान हो गया। हाँ, बिल्कुल गलत परंपरा, ये हीन व्यक्ति मन, तुच्छ व्यक्ति मन, हाँ, जिला मूर्ख कहे जा सकते, इसे व्यक्ति मन काम न करते। मूल में भद्रकाली मैया बलि नहीं ले, वो भील मन आके सब चरण में झुकीन, अपन पशुतल चढ़ाइन, अज्ञानता के कारण हमसे दुष्कर्म हो रहा था माँ, हमें क्षमा करना। पशुता के बलि देना है भाई, पशु बलि। जीवन में हमरो तुम्हारे सबके जीवन में जो अज्ञानता है ना, पशु बुद्धि पशु विचार है ना, पशुता के विचार है ना, ओला भगवान समर्पित करना, एकरे नाम दान करना है, बलिदान, पशुता ला दान करना है, पशु बलि नहीं। भद्रकाली मैया शांत हो गए, मूर्ति में समाहित हो गए, वहां से भरत जी छुटकारा मिली। एक रहुगण नाम के राजा रही से, कच्छप देश के राजा, वो डोली में बैठे रही से। डोली जानते हो ना आप, देखे ना डोली, पहली राजा महाराजा मन के विवाह होए ना, तो रानी मन की विदाई डोली में बिठा करे। अब ऐसा तो नहीं देखें, काको घर फोटो में दिखते 4 जन बोहे रहते से, पगड़ी बांधे रहते, और फोटो में दिखत रहती से, पर्दा से खोल के देखा था, छोकरी भीतरी में बैठे रहते, फोटो में देखे वो डोली 4 जन बोहे रहा, डोली में राजा रहुगण जावत रहा है। सुबह कपिल भगवान की कथा सुने ना, वही कपिल भगवान के आश्रम में जावत रहे सत्संग करे, बड़ा सत्संगी से, बड़ा माने संत प्रेमी से रहुगण, तब तो सत्संग करे बर जावत रही ने। एक जन का हार के स्वास्थ्य खराब हो गए, खोजे बर किस कोई दूसरा नहीं मेरी सुजड़ भरत मिल गए, फिर बोला ले आनी बोहा दिन ओला, और आगू में बोहे रहा है, आगू तनी दा
और धुतंग शरीर का लंबा चौड़ा, और जब वो चले ना तो रस्तल देख के चले, कहीं चाटी मिर्गा पैर में मत आ जाए, इसे कहीं कूद कूद के चले, कहीं दिखे था जोर से कूदे हो, और जोर से कूदे ना तो रहुगण को के मुड़िल पाटी लागे, डोली की पाटी फट ले लागे, तो वो झांक के देखे, ठीक से चलो, तो 3 जन का हार मन का है महाराज, हमन ठीक से चला थन गए, नावा नावा है तिल चले नहीं आए, वही असीखा है, असीखा है और चले बन नहीं आए, वही ओकरे कारण हो जा सारा ये काम होते हैं, सारा चीज बिगड़त ओकरे कारण बिगड़त है। एक बार गौर से देखी रहुगण तो कर उपहास करिस जड़ भरत जी के, अच्छा मोटा तगड़ा है, धुतंग रहा है वह, पर ओला ओकर उपहास करिस, क्या करेगा बेचारा, पतला दुबला है ना। एक बार सुनी जड़ भरत, 2 बार सुनी जड़ भरत, 3 बार सुनी जड़ भरत, जड़ भरत मन में सोची आज रहुगण का भार मेरे कंधे पे है, और मेरे कंधे पे भार होते हुए ये रहुगण अज्ञानी बना रहे, ये तो मेरा अपमान है, एक संत का अपमान है। अभी तक किसी को उपदेश किया नहीं, पर आज चुप रहना उचित नहीं होगा कि। और धीरे से बोली महाराज, मोटा और पतला तो शरीर का भान है, ये मोटा पतला आप जो कह रहे हैं तो शरीर है, आत्मा तो सबका एक है, चांटी के भी वही आत्मा है, हाथी के भी वही आत्मा है। एक बार जब शरीर की अंतिम स्थिति आ गई इसने शरीर के, तो वैज्ञानिक मन कांच में बंद कर दी और किलो काटन चढ़ा दी शरीर में, आत्मा कतका वजन तेल तोलबो, इसे की आत्मा हा कतका वजन तेल तोलबो की वैज्ञानिक मन किलो काटा में धर्म काटा में रख दी, शरीर कांच में बंद कर दी, और कांच बंद करिस ना तो प्राण निकलिस ना शरीर से, तो कांच फूट गए, कांच में दरार आ गई, वो आत्मा निकल गई, और वजन है 21 ग्राम कम हो गया। के ग्राम 21 ग्राम, तो आत्मा का वजन है 21 ग्राम। हाँ भाई, इसे मानी वैज्ञानिक मन, तुम अल्लाह बता देते हो, तुम को मत बताओ, गुप्त बात है। कहीं तोले चल दी, चलो रे हमरो आत्मा तोलवाबो की पता करबो। तो देखो शरीर और आत्मा अलग अलग है कि माने आत्मा सबका एक है, ये मोटा पतला शरीर है। तो रहुगण लोकर बात है एकदम अंदर तक चुभ गए, तुरंत रुकवाई डोली ला, और डोली रुकवा के बाहर निकली सपन है, देखी जनेऊ पहने हुए है जड़ भरत जी, तो समझ गई कोई दिव्य पुरुष है, उकर चेहरा में दिव्यता, गद्दी में बिठा रही ना डोली में, और हाथ जोड़ के बैठ गई। महाराज अभी अभी आप कह रहे थे कि आत्मा सबका एक है, पतला और मोटा तो शरीर रहता है, तो क्या आत्मा अलग है और शरीर अलग है? यहीं से मैं आज बात की शुरुआत कर रहा हूं आपके सामने, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो जड़ भरत महाराज की हाँ महाराज, आत्मा अलग है शरीर अलग है, अज्ञानता के कारण जीव जो है वो शरीर को मैं मान बैठा है, अज्ञानता के कारण, बल्कि शरीर मैं नहीं है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये शरीर रूपी घर में आत्मा बैठा हुआ है, आत्मा शरीर नहीं है, शरीर से परे है। और कितना परे है बताओ? शरीर से परे इंद्री, शरीर से परे इंद्री, इंद्री से परे मन, मन से परे बुद्धि, परे माने अलग, शरीर से अलग इंद्री हरे, इंद्री से अलग मन हरे, मन से अलग बुद्धि हरे, बुद्धि से अलग आत्मा हरे, और आत्मा से अलग परमात्मा हरे। ज्ञान मार्ग में परमात्मा जानना है ना, तो पहले शरीर ला जानना पड़ी, फिर इंद्रिय समझना पड़ी, फिर मन ला जानना पड़ी, मन का हरे और मन के काम का हरे, फिर बुद्धि जानना पड़ी, बुद्धि का हरे, बुद्धि काम का हरे, फिर आत्मा जान हो आप, जब आत्मा जान हो ना तभी परमात्मा जान सकते, ज्ञान मार्ग हरे। और भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग अलग विलक्षण मार्ग है, ज्ञान मार्ग में ये पांचों चीज ला जानना आवश्यक है, तब परमात्मा ला जान सकते हो। तो रहुगण अच्छा प्रश्न करिस महाराज, आप कथो शरीर अलग है आत्मा अलग है, तो शरीर ला जब कष्ट मिलते तो आत्मा काबर दुखी होते? हमनी कथन का बताओ बहिनी, देखियो ना दुख मोर आत्मा तलब के, अरे आत्मा निकल पे, सुख और दुख के भोक्ता मन हरे, आत्मा हा सुख और दुख से परे है, आत्मा ना दुखी हो ना आत्मा सुखी हो।
ओकर ऊपर दुख और सुख के कोई प्रभाव नहीं पड़े। हमन मिथ्या बंधन में बंधे हुए हैं, शरीर ला मैं कही कही के। आत्मा अलग है, जितना सुख और दुख के भोगता है ना मन हरे, बस मन सुख ला भोगते दुख ला भोगते, आत्मा सुख दुख से परे है। एक उदाहरण बताइए कि महाराज कैसे जैसे चूल्हा में मटकी रख दिया जाए और मटकी में पानी और आग जला दिया जाए चूल्हा में, तो चूल्हा के आग के प्रभाव से मटकी गर्म होता है और मटकी गर्म होने के बाद पानी गर्म होता है। और पानी में अगर हम चावल डाल दे तो वो संपर्क के कारण है ना, अवयवी तत्व होने के कारण वो चावल भी उसमें मिल जाता है। पर महाराज अगर हम पत्थर को डाल दे उस पानी में तो आग कितना भी गर्म करे पर वो पत्थर को नहीं पिघला सकता। ऐसे ही ये आत्मा है, पत्थर की तरह आत्मा है, ये शरीर से अलग है कि पर ये मन के कारण बंधा हुआ है, मन के कारण अज्ञानता के कारण बंधा हुआ है। मना एव ही कौनते बंधन मोक्ष कारणात्, मन ही बंधन और मोक्ष के कारण है। मन के कारण, जैसे मन चाबी बोले जा सकते, ताला खोलना रहते ना तो इसे घुमा दे ताला खुल गए और इसे घुमा दे ताला बंद हो गया। मने आत्मा ला खोले के चाबी मन है, मन ही बांधते मन ही खोलते। झूठा बंधन में बंधे हुए हैं ये आत्मा, मने मन के झूठा बंधन में आत्मा अपना बंधे मान चुके पर बंधे नहीं है, झूठा बंधन है। जैसे उदाहरण के लिए गधा, गधा आप सुने हो ना नाम, रवेली में गधा है कि नहीं? का करबे गुरुदेव, घरों घर गधा का। मैं वो गधा की बात नहीं करता, घरों घर गधा की बात नहीं करता। वो वाला गधा बिना सिंह वाला है, बिना गधा सिंह देखे होगा, बिना सिंह वाला गधा, सिल लोढ़ा लात के लाते थे, गधा की बात करता। बोला गधा कावर कथे जानता हो? गधा कावर कथे कहा था नहीं जानो? गधा अपन घर ले निकलते नहीं चारा चरे बर, तो अपन मन के वापिस नहीं आयो, बोला लाने लागते। गधा कथे बैला ला एक हफ्ता में अभ्यास बन जाते, बैला के भैंसा के हफ्ता में अभ्यास बन जाते, बकरा बकरी जान डर थे मोर घरे के जानते नहीं। पर गधा बुढ़ा जी घर में हाथ रहा पर अपन घर ला अपन मन के नहीं आके थे, लाने लागते खेत के। तेकर सिद्धि वाला गधा कथे काबर खेत के लाने लागते जानते हो? वो जब चरे भर जाते ना तब पेट के अजमाइश नहीं होए कथे, वाला पेट भरे कि नहीं भरे पता नहीं चले कथे, पेट भरे कि नहीं भरे पता नहीं चले, चरत रहते तब खाना खावत रहता, वो पीछू तरह लौट के देखते कहते कतका कन चरे हो और पीछू तने हरियरे हरियर दिखते कहते तभी चरे चले कि फिर चरे बर शुरू कर देते कहते। तेकर सीधी अपन घर ला भुला जाते कहते। एक ना एक दिन पड़ेगा, सब जानते हैं। पहली जी हमारे घर रिसे आने वाला समय में हमारे घर है बनने वाला है, वही घर ला नहीं भूलना है। यहाँ हम मुसाफिर बन के आए हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। वो हमार सच्चा घर परमात्मा के द्वार है न किए है। यहाँ तो हम कुछ दिन पहले आए हैं और कुछ दिन बाद छोड़ के चले जाओ, कहाँ हमार हुई से है? कैसे? तो झूठा बंधन में जीव बंधे हुए हैं मन के कारण, आत्मा बंधे अपना मान चुके हैं, पर आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये बात जड़ भरत महाराज परखेन रहू गण। अब कैसे बंधे जानता हो? एक बार गधा व्यापारी है, छेठन गधालीस, केठन गधालीस है, पीछू वाली मतलब पूछ के बताता केठन लीस तेला, छेठन जान दे समझ, छेठन का हाथ से कहा और 4 ठंडोरी धर रही से और रास्ता में रेंगत ले कईस गाता इसने दे रवेली सन गांव में रुकी से शीतला माता का मंदिर इसने घेन संत रहा और चौड़ी में रुकी से दे रंगमंच में बाजार होते कर बाजार होत का कहात नहीं घेन 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो की तबे समझ में बाजार होते और काय तेल नहीं जानो काला 10 रुपए किलो की, लेकिन 10 रुपए किलो ते चौड़ी में रुकी सब गधा मन ला 4 ठन खुटा रस्सी धरी तेरे 4 ठन खुटा गड़िया और 4 ठन गधा मन ला बांध दिस रस्सी लपेट के। ओ 2 ठन गधा परेशान कर दिस, रेंगईच करे, वो खाली वो नरवतन जवईच करे
वो रांध नहीं सकत रहे अपन पर भोजन। 12 बज के रात है तो साधु जागत रहे, साधु है भले ही सुना भैया तो किसका हो गए काबर परेशान है। तो बताते का बताओ महाराज, डोरी हावे 6 डोरी हावे 4 ठन गधा हावे 6 ठन, ओ 2 ठन गधा मन हल्ला कान कर डरीन मोला रांधेल नहीं सकत हो, खाल नहीं सकत हो। तो संत हो जानत रहे मरम ला संत कथे वो तो गधा है जी, डुप्लीकेट रस्सी में बांध दे की, डुप्लीकेट खुटा गड़िया डुप्लीकेट रस्सी में बांध दे। वो व्यापारी कहते का डुप्लीकेट रस्सी महाराज, का डुप्लीकेट खुटा कहाँ पाबेते हैं, एक एका होते। तो संत बताइस जैसे 4 ठन गधल खड़े करे किसने 2 ठन गधल खड़े कर दे आगू में, और उकरे आगू में अपने हाथ ला ठेसते हैं। तो गधा मन तो गधा है, ओमन समझी मोरो बर खुटा गड़िया होते तानो खोटा में से हाथ ला खोटा कर हाथ ला घुमाए सन करबे ओकर घेच कर हाथ ला घुमा देवे तान गधा समझी माहौल बांध दिस। और सही में उसने स्कीम करीस गा, गधा मन समझ गया हमारा बांध दिस की बैठी आराम से अपनो आराम से भोजन करके सुतीस। और सुबह ढीले के समय ऐसे नहीं रेंगाए के समय ऐसे तो 4 ठन के डोरी खोलिस और 2 ठन खोले बार भुला गए। और देत दनादन पिटत रहे काबर नहीं रहेंगे कि रात के मोला परेशान करे फिर रहेंगे बार जांगर तो ऐसे कि गधा मल्ला। तो संत देख परी सोला ए भैया छोड़ तो देगा, अरे छोड़ तो दे। तो व्यापारी कहते ए मन दोनों ठंडी बंधा है महाराज। तो संत जी बताते अरे काली नहीं बांधे जी डुप्लीकेट रस्सी में, तो लो डुप्लीकेट छोड़े लागी कहते मने उल्टा घुमाए लागी हाथ ला। और सही में उल्टा हाथ लेकर घेच कर घुमाई से तब गधा समझी मोला छोड़ दिस की तब रहेगी सो नहीं पीट पीट के थर खा गई सी व्यापारी। मतलब जैसे गधापन अपना आप बंधे मान चुके इस पर बंधे नहीं रही से, वैसने मन के कारण आत्मा अपन आप बंधे मान चुके हैं, आत्मा सुख दुख से निर्लिप्त है। ये जड़ भरत महाराज रघुगणला समझीन प्रसंग के माध्यम से। जड़ भरत महाराज लग परम पद के प्राप्ति होते, रघुगण महाराज जिन कपिल भगवान के आश्रम में सत्संग करे बर बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा में एक प्रमुख कथा है ध्रुव चरित्र, बस आप लोग 15-20 मिनट समय देना है। मनु महाराज के सबसे बड़े पुत्र उत्तानपाद ओकर 2 पत्नी रही से सुरुचि और सुनीति। ये उत्तानपाद के चरित्र भी हमरे तुम्हारे जीवन के चरित्र है रे, हमरे कथा है रे। जीव उत्तानपाद है और जीव के 2 पत्नी है मन और बुद्धि। जीव के 2 पत्नी मन और बुद्धि सुरुचि और सुनीति। सुनीति माने बुद्धि और सुरुचि माने मन। तो जैसे हमन अपन मन के बस में हन, मन जैसने चाहते तैसने करथन, तैसने उत्तानपाद भी सुरुचि के बस में रही। सुरुचि है उत्तम लगे तेकर से सुरुचि के बेटा हुई उत्तम, ओकर नाम उत्तम रही। मन ला सुरुचि माने जीव ला मन रूपी सुरुचि अच्छा लगते उत्तम लगते, ओकर नाम उत्तम रही ओकर बेटा के। और बुद्धि सुनीति हरे, ये जीव है बुद्धि की बात ला बहुत कम मानते, और जे है बुद्धि के हिसाब से काम करते ना वो अपन जीवन में कभू धोखा नहीं खाए। मन के हिसाब से मत चलो, बुद्धि के हिसाब से विचार के काम करो। वो सुनीति ओकर बेटा हुई ध्रुव। ध्रुव माने सद्बुद्धि सद्विचार सदानंद, ये ध्रुव करते होते। ध्रुव माने सदानंद, सबको आनंद प्रदान करने वाला। एक दिन अपन मित्र मन के साथ में खेलत रही, राजमहल में पहुंची तो उत्तम बैठे रहा गद्दी में अपन पिताजी गोदी में। अब छोटे से बालक 5 साल के ध्रुव मन में इच्छा हुई जब बड़े भैया बैठे हैं तो मैं भी पिताजी गोदी में बैठूं, और दौड़े दौड़े जाके बैठना चाहत रही है। सुरुचि बाल पकड़ी तो धड़ाम से जमीन में पटक दी। रोते रोते ध्रुव महाराज इस माँ मैं भी तो इनका बेटा हूं, मैं पिता की गोदी में क्यों नहीं बैठ सकता। तो सुरुचि की तुम्हें किसने कह दिया कि तू इनका बेटा है, राजा का बेटा है। अरे सुनीति रानी थोड़ी ना है, रानी तो मैं हूं। सुनीति तो दासी है, दासी। और तुम्हें राजा की गोदी में बैठना है तो जा भगवान तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो वरदान मांगना, वो तुम्हें मेरा बेटा बनाकर संसार में लाए और मेरे गर्भ से जन्म लेकर के तुम आओगे तब महाराज की गोदी में बैठने के अधिकार को पाओगे। मैंने सुरुचि कहा थे भगवानों बड़े में हरों ने बता
तपस्या काबर कर कहा थे ते मोर बेटा बन के आवे ते करबर कर कहा ले बता। और रोते रोते ध्रुव महाराज गिन का सुनीति मैया आरती करत रहा है। ठाकुर जी के पूजा अर्चन में लगे रहा है। सुनीति बुद्धि है रे ना, सुनीति भगवान के पूजन में लगे रहा है। रोते जब सुनी ना ध्रुव महाराज ला तो पूजा बंद करके ध्रुव महाराज के पास गई ना, हृदय से लगा ली। पूछिन बेटा क्या हुआ? इतना संस्कारी बालक ध्रुव, इतना संस्कार, कूट कूट के संस्कार ध्रुव जीवन में भरे हुए रही से। देखो हम कई बार ज्यादा लाड प्यार करके लइका मन मुंड में चढ़ा डरते। शास्त्र कहते 5 साल तक के लइका मन ला सिर्फ प्यार दो, जितना प्यार देना है दो, जितना प्रेम देना है दो। और जैसे 5 साल के आगे के लइका की उम्र हुई ना, तो ये प्रेम उड़ेरना ला कम करो। अब ओकर जीवन में संस्कार डालना शुरू करो। जीवन कैसे जीना चाहिए ये 15 साल के 16 साल की उम्र तक के संस्कार कर जीवन में डालो। आप 16 साल की उम्र तक के लड़का ला जो सिखा पाए ना, वही लड़का जीवन में सीखी। अगर 16 साल तक के आप अपन बालक में कंट्रोल नहीं कर पाए, ओकर दिनचर्या में, रहन सहन में, ओकर खान पान में आप 16 साल तक के आप अगर कंट्रोल नहीं कर पाए ना, तो 16 साल के बाद वो लड़का आपके होने वाला नहीं है। आज देखा तो ना, नाना लड़का मन चुन चुन ले कटवा के दे करा जाते। कौन किस रे या और 300 रुपया दे दिन कटवा के और मिलिस का कुछ नहीं। ओकर कारण हरे हम 15 साल तक लइका छूट देते। लइका चे कही के तेकर सीधे लइका मूड में चढ़ गए। वो पाला में नहीं जाना, मूड में चढ़ गए। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, शास्त्र कहते कि 5 साल तक प्रेम दो और 15-16 साल तक वाला संस्कार भरो कर अंदर में। तो जे लड़का 15-16 साल तक के आपके बस में है, वो जिंदगी भर आपके बस में रहे। और 15-16 साल के पहले आपके हाथ से निकल गए ना, फिर जिंदगी भर आपके हाथ में आने वाला नहीं है। इतना संस्कार कुट कुट के भरे रही से। बार बार पूछी सुनीति में, लेकिन एक शब्द अपन मैया सुरुचि के बारे में नहीं बताई। एक शब्द नहीं बताई। काबर नहीं बताई? मैं सुरुचि के शिकायत करूं, अगर गलती बताऊं मोर माँ ला, तो मोर माँ के हृदय में सुरुचि के प्रति बैर भाव पैदा हुई, द्वेष पैदा हुई। ऐसे करके ध्रुव महाराज नहीं बताई सुनीति मैया ला। एक दासी दौड़े दौड़े आई और दासी बताई मैया अपने पिता की गोदी में बैठने जा रहा था, वो सुरुचि आई और बाह पकड़ के जमीन में पटक दी। तब ध्रुव महाराज पूछी हाँ बेटा, तब ध्रुव की हाँ माँ। वो कहती है तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, मेरे गर्भ से जन्म लेके आ, तब तो राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी बनेगा। अरे सुनीति तो दासी है, ऐसा वो कहती है। तो सुनीति मैया ओकर बात में हाँ में हाँ मिला दी। सुरुचि ठीक तो कहती है बेटा, मैं रानी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं। और सुरुचि में ये बात लकाबर बोला थे, सुनीति में ये बात लकाबर बोला ध्रुव प्रास। ध्रुव के मन में सुरुचि के प्रति कुभाव पैदा मत हो, ऐसे कही के ओकर बात में सहमति देवत है। ठीक कहती है वो, मैं दासी हूं और वो रानी है। और वो कहती है तपस्या कर, तो ठीक तो कहती है बेटा, बैठना ही है तो साधारण मनुष्य की गोदी में बैठने से क्या फायदा, बैठना ही है तो भगवान के गोदी में बैठ। ठीक तो कहती है वो। ध्रुव महाराज की मां, पिताजी आपसे भी प्रेम नहीं करते, इसलिए क्यों ना हम दोनों चले तपस्या करने। तो मैया सुनीति बोलते बेटा, मेरे पिताजी ने मेरा हाथ तुम्हारे पिताजी के हाथ में सौंपा है। मेरे पिताजी ने मेरा हाथ तुम्हारे पिताजी के हाथ में सौंपा है। अब वो जैसे रखेंगे, वो जैसे खुश रहेंगे, मुझे वही करना है। अगर वो मुझसे दूर रह के खुश हैं, तो मुझे दूर रहने में कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारे पिताजी की खुशी ही मेरी खुशी है। ये सुनीति के सिद्धांत है, ये पतिव्रता स्त्री के सिद्धांत है, पतिव्रता नारी के सिद्धांत है। पति की खुशी ही मेरी खुशी है। बेटा तू जा अकेला, मैं साथ नहीं जा सकता। सुरुचि कहती है तपस्या कर, तो सच कहती है वो। ये दे। तो ध्रुव महाराज की मां, अकेले जाऊंगा तपस्या करने। सुनीति मैया कहती तुम्हें किसने कह दिया तू अकेला है? बेटा जीव के साथ हमेशा शिव रहते हैं, जीव के साथ
हर पल हर क्षण शिव रहते हैं। आप परम पूज्य गुरुदेव जी के भजन सुन लो,